चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? त्रिकोणमिति के बारे में। आपने सही सुना दोस्तों, त्रिकोणमिति के बारे में। ये जो कक्षा 10 की क्लास है ना, ये त्रिकोणमिति 2 चैप्टर को कैप्चर किया है, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। इसीलिए हम लोग त्रिकोणमिति, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यदि आप ये त्रिकोणमिति नहीं समझ गए तो आप अगले क्लास में भी आप नहीं समझ पाएंगे, अगली कक्षा में। तो ये 8 नंबर का चैप्टर है। और इसी से रिलेटेड और एक चैप्टर है, त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं हाइटेन एंड डिस्टेंस। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं और अच्छे से समझेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। और इसी से रिलेटेड जो है 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा आप जितना ऊपर तरफ जाएंगे उतना ही इसको मिलने वाले हैं। इसीलिए इसको अभी से आप लोग अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना लेट किए बिना अब हम पढ़ने की शुरू करते हैं। एक चित्रों को ड्रॉ करते हैं और इसी चित्रों को अनुसार हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलो इसको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं बी और इसको नाम देते हैं सी। ये बी कौन बन गया हम लोग का 90 डिग्री। हम लोग सभी जानते हैं कि त्रिभुज में जो ये ऊपर से नीचे होता है ऊंचाई होते हैं, इसको ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। इसको आधार बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। और इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण। इंग्लिश से इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेसिक बोलते हैं और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसको इसीलिए इसको शॉर्ट से इससे लिखते हैं PBH, परपेंडिकुलर, बेसिक, हाइपोटेनस। तो चलिए, परंतु आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति, तो इसको त्रिकोणमिति की भाषा के अनुसार इसको थोड़ा अलग पढ़ना है। तो इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर को बोला जाता है त्रिकोणमिति के अनुसार सम्मुख भुजा। त्रिकोणमिति के अनुसार क्या बोला जाता है? सम्मुख भुज। तो इसको सम्मुख भुजा बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इधर में सम्मुख भुजा। बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है वो, ठीक है। आप लोग नोट करिएगा तो उस समय साफ साफ लिखिएगा, बड़ा बड़ा। और इसको बोलते हैं संलग्न भुजा। संलग्न भुजा का मतलब होता है जिस कोण को लेंगे उसी कोण के साथ कोण वाला भुजा लगा हुआ है। लेकिन ये बात याद रखना दोस्तों, ये कर्ण को कभी संलग्न भुजा में नहीं लिया जाता है। नहीं तो ये ए कोण यदि हम लेंगे तो कोण ए, तो कोण ए के साथ तो ये भी लगा हुआ है ऐसे, तो इसको नहीं लेते क्योंकि ये कर्ण है और ये सबसे बड़ा भुजा है। इसका संलग्न भुजा इसी को ही बोलेंगे, ए बी को। इसीलिए संलग्न भुजा जो है इसको बोलते हैं, इसी को संलग्न भुजा बोलते हैं। तो आप जब पढ़ेंगे ये सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण, इसी के बारे में पढ़ेंगे, PBH। अभी ऊंचाई क्या है, कर्ण के आधार क्या है, उसको नहीं समझना है। तो अब जो है त्रिकोणमिति में अलग से कुछ नाम है, कुछ फॉर्मूला है, कुछ सूत्र है, जिसको बोलते हैं कोस, साइन, कोसेक, सेक, टेन, कोट। ये सब के बारे में ये 6 सूत्र है। इसी 6 सूत्रों से बनेंगे सभी चैप्टर 2, चैप्टर 8 भी और चैप्टर 9 भी। तो चैप्टर 8 में जो है इसमें थोड़ा उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन चैप्टर 9 में जो है डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें हाइट एंड डिस्टेंस और इत्यादि बहुत सारे निकालने पड़ते हैं। तो चलिए बिना देर के बिना अब सूत्र बनाना सीखेंगे। सूत्रों कहाँ से बना, कैसे बना, इसको समझने की प्रयास करते हैं। तो 1 नंबर में हम प्रायोरिटी देते हैं। चलो 1 नंबर में हम लोग लिखते हैं साइन ए। आप यदि एक बार सूत्रों किस तरह से बन रहा है इसको समझ गए तो आप किसी भी त्रिभुज की जो है, किसी भी एंगल की जो है मान निकल सकते हैं और उसको बना भी सकते हैं। तो साइन ए बराबर होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण। क्या होता है? सम्मुख भुजा बटा कर्ण होता है। देखो सम्मुख भुजा में क्या है हम लोग का? सम्मुख भुजा में है BC और कर्ण क्या है? SC। तो BC को हम क्या लिखे, इंग्लिश से क्या लिखे हैं? P। तो इसको हम P से डिनोट करेंगे और कर्ण का क्या है? H है, तो H। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए साइन A बराबर P/H। आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि साइन A बराबर P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर किसको बोला जाता है? जो सम्मुख भुजा है, जिस कोण के सामने होता है उसी को सम्मुख भुजा बोलते हैं। और
हाइपोटेनस किसको बोलते हैं? कर्ण। किसी भी त्रिभुज में जो कर्ण दिया हुआ रहेगा उसी को कर्ण बोलते हैं। तो ये एक गो सूत्र बन गया। अब बनाएंगे दूसरे सूत्रों। दूसरे सूत्रों क्या है? कोस ए। कोस ए, तो कोस ए बराबर होता है हम लोग का यह संलग्न भुजा बटा कर्ण। संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो संलग्न भुजा क्या है? ए बी है, और कर्ण क्या है? ए सी है। तो ए बी जो है, देखो ए बी क्या है? बी मने हैं हम लोग, और ए सी क्या है? एच मने हैं। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कोस ए बराबर बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेनस। अब अभी अगले पढ़ेंगे। ये दो सूत्रों बन गया, तो हमें याद इसी को ही पढ़ना है, इसी को लेकर बनना है। इसको समझाने के लिए ही सिर्फ मैं लिख रहा हूँ संलग्न भुजा बटा कर्ण। संलग्न भुजा जिसके साथ भुजा लगा हुआ है, इसको ये सब उतना याद करना ही है। यह समझना है कि ये जो कहाँ कहाँ से लिया जा रहा है, सम्मुख भुजा संलग्न भुजा कहाँ से आ रहे हैं, तो किस हिसाब से इसको लिया जा रहा है। इसका सम्मुख में इसको देखेंगे, इसका हिसाब से ये सम्मुख है, इसका हिसाब से ये सम्मुख है, लेकिन ये कर्ण को कर्ण के रूप में ही लिखा जाता है। उसको सम्मुख भुजा या कर्ण संलग्न भुजा के रूप में कभी नहीं लिया जाता है। अब ये भूल कभी मत करना। तो अब आते हैं 3 नंबर, तीसरा को। अब आते हैं tan ए। तो tan ए जो होता है उसका होता है सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो देखेंगे कि सम्मुख भुजा में क्या है? BC है, और संलग्न भुजा क्या है? AB है। तो BC में देखिएगा P है, BC में P है, और AB में क्या है? AB में है B। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए tan A बराबर P बाई B, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हो गया 3 गो फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला से सभी बनेगा, सभी। अब आपको हल करना भी सिखा देंगे दोस्तों, आप चिंता मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को हल करके भी दिखा दूंगा किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से इसका अनुपात निकाला जाता है। सभी को करा के दिखा देंगे, आपको प्रैक्टिकली बता देंगे। आप चिंता मत करो। लेकिन ये जो सूत्र है, ये फॉर्मूला आप नहीं सीखे तो आप कभी नहीं बना पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ये फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। तो चलिए फॉर्मूला और एक है tan थीटा। tan तो हो गया, अभी कोट करेंगे कोट ए। तो कोट ए जो होता है उसका होता है संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा को देखेंगे क्या है? संलग्न भुजा जो है AB है, और सम्मुख भुजा क्या है? BC है। तो BC देखो, AB को क्या से डिनोट किया है? B से, और BC को क्या से डिनोट किया है? BC को हमने डिनोट किया है P से। तो B बाई P, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसका होता है आधार। इस तरह से इसका भी लिखेंगे। इसलिए कोट ए बराबर क्या मिला? B बटा P, बेसिक बाय परपेंडिकुलर। आप आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में हमें देखने को मिलेगा सेक ए। तो सेक जो मिला तो हम लोग का सेक ए का होता है कर्ण बटा इसका होता है संलग्न भुजा। क्या होता है? कर्ण बटा संलग्न भुजा। तो देखो हम लोग देखने को मिलेगा कर्ण क्या है? कर्ण है AC, तो यहाँ लिखेंगे AC। और संलग्न भुजा क्या है? AB। तो AC में हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? H से।
और ए बी को क्या से डिनोट करते हैं, बी से, एच बाई बी। तो इसलिए इसका भी लिखेंगे, इसलिए सेक ए बराबर एच बाई बी, हाइपोटेनस बाय बेसिक हो गया। अब आते हैं अंतिम नंबर। ये 6 को सूत्र यदि आपसे बन गया, आपको समझ में आ गया, आप अच्छी तरह से इसको बना पा रहे हैं, तो ये आपका जो है ये चैप्टर 8 बनने का मतलब ये कठिन नहीं रहेगा। पूरा 100% तो पूरा आसान तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अब जो है समझने में इसको देर नहीं लगेगा, आपको समझने में देर नहीं लगेगा। तो चलिए, आप जो है 6ठा नंबर है वो है कोसेक। कोसेक ए बराबर, तो इसका होता है कर्ण, कर्ण बटा सम्मुख भुजा होता है, कर्ण बटा सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। तो देखेंगे कि कर्ण क्या है, कर्ण हम लोग का एसी है, सम्मुख भुजा क्या है, बेसी है, और एसी को हम लोग डिनोट करते हैं एच से, और बीसी को डिनोट करते हैं पी से। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो गया। तो इसीलिए इसका भी लिखेंगे कोसेक, अरे क्या लिख रहे हैं मैंने, कोसेक, ठीक है, यहाँ पर को लगा देंगे, कोसेक, कोसेक ए बराबर, लिखते लिखते थोड़ा इधर उधर हो जाएगा दोस्तों। कोसेक ए बराबर तो हम लोग क्या मिला, एच बाई पी, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब जो है इसी सूत्रों को लेकर हमें पढ़ना है, और इसी सूत्रों से बहुत सारे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग यहीं से समझना है कि ये अभी जो है किस तरह से, अब ये 6 को सूत्र यदि आपसे पक्का हो गया, कंफर्म हो गया, तो आप कोई रोक नहीं पाएगा इस मैथ को सॉल्व करने से। तो चलिए क्वेश्चन किस तरह से होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको थोड़ा साइड कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, यदि tan ए बराबर 3/4, इसको अनुपात बोला जाता है दोस्तों। इस त्रिकोणमिति की भाषा में इसको क्या पढ़ा जाता है, अनुपात। यदि tan ए बराबर 3/4 है, तो बाकी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। बाकी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें या फिर सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए, आप एक को सवाल यदि आप लोग को सॉल्व करके दिखा दिया, तो आप बाकी सब जितना भी क्वेश्चन हो गए आप आसानी से इसको बना पाएंगे। तो चलिए, इसका क्वेश्चन जो है ये पेज खत्म हो गया, तो आगे पेज के लिए करते हैं नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए अगला पेज में जाते हैं और वहाँ से समझने का कोशिश करेंगे। हम लोग का देखो, यहाँ देख लो दोस्तों, यदि tan ए बराबर 3/4 है, तो बाकी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। बाकी जो क्या है, बाकी हम लोग का यहाँ tan ए के लिए हम लोग को दिया गया है, तो tan ए बाकी हम लोग को निकलना है sin ए में, cos ए में, और cot ए में, और cosec ए में, और cosec ए में, ये सभी में निकलना है हमें। तो इसीलिए हम चलो जाते हैं अगला पेज में, और अगला पेज में हम सभी को निकलने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ने देखा था, यहाँ पर हल शुरू करते हैं। हम लोग ने देखा था कि tan ए बराबर जो है 3/4 दिया गया है। तो इसी के आधार पर एक को यह खींचेंगे, चित्रों खींचेंगे, त्रिभुज खींचेंगे। यदि त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, ये तो त्रिभुज तो मैंने बना लिया दोस्तों, त्रिभुज तो बना लिया, तो इसका नाम भी कर लेते हैं। चलिए इसको नाम कर दिया ए, इसको नाम कर दिया बी, इसको नाम कर दिया सी। तो चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़े कि tan ए बराबर क्या होते हैं, इसका मान, इसको कहाँ बैठाएंगे, ये जो 3/4 दिया है इसको कहाँ बैठाएंगे, इस चित्र में। और इस चित्र में नहीं बैठा पाएंगे तो बाकी त्रिकोणमिति अनुपात कैसे हल करेंगे। इसीलिए पहले इसको व्यवस्थित करना आवश्यक है, इसके जगह में रखना आवश्यक है। अब जो है इसको रखेंगे कैसे,
तो हम लोग ने सीखा अभी अभी जस्ट 2-3 मिनट पहले कि tan a बराबर जो है होता है, tan a बराबर हमें क्या मिला था, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग दिखाई देते हैं, और एक बार में समझ गए, क्योंकि अगर सम्मुख भुजा और बटा संलग्न भुजा लिखेंगे तो बहुत चैप्टर जो है इधर और सारा यह हो जाएगा, स्पेस जो है उतना छोटा कॉपी है, इसीलिए नहीं करें। तो इसको देखेंगे tan a से सम्मुख कौन है, सम्मुख इसका मुख के सामने BC है, तो यहाँ लिखेंगे BC, और संलग्न भुजा कौन है, इसके साथ कौन लगा हुआ है, AB, तो यहाँ लिखेंगे AB। और इसका AB जो इसका मान दिया गया है वो हमें कितना दिया गया है, 3/4, तो लिखेंगे 3/4। आप जो है उसका स्थान पर इसको लगा सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हम लोग को परिणाम यही मिला कि BC जो है, BC बराबर 3 है और AB बराबर 4 है। तो BC बराबर यहाँ लिखेंगे 3 और AB बराबर 4। अब बाकी आया यहाँ पर उसका AC निकालने के लिए। तो इसका AC निकालने के लिए, AC जब तक नहीं निकालेंगे तो बाकी त्रिकोणमिति का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो इसीलिए इसको निकालेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि AC जो है यह समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है सबसे बड़े होते हैं, और बाकी दो वो भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होते हैं। तो इसीलिए इसको कर्ण निकालेंगे। तो AC स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जब इसको रूट फ्री करेंगे, AC करेंगे, तो इधर रूट लग जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसमें मान लगाएंगे, AB में क्या है, 4 है, 4 में स्क्वायर लगाएंगे, और जोड़ BC में क्या है, 3 है, 3 में स्क्वायर लगाएंगे और इसको रूट कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे स्क्वायर करके, 4 4 16, 4 4 16 हो गया, जोड़ 3 3 9। अब इसको जोड़ेंगे 16 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 25 हो गया। अब 25 को रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे। तो 25 जो 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना, तो इसको 5 है। ये क्यों हुआ, क्योंकि रूट के अंदर यदि 5 गुना 5 होगा तो 2 गो में आप जानते हैं कि 2 गो जब एक जोड़ा बन जाएगा तो एक 5 बाहर आ जाएगा, इसीलिए ये जो है बाहर हो गया। तो ये हो गया 5। तो इसमें सेंटीमीटर कोई ये नहीं होता है, तो इसको इकाई भी बोल सकते हैं, इकाई। सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ नहीं होता है, इसलिए इसको 5 इकाई मिला। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हाइपोटेनस में क्या मिला, 5। तो अभी बनेगा बाकी सभी का सभी। तो अभी बिना देर किए बिना अभी चलिए शुरू करते हैं कि साइन ए बराबर साइन ए। तो साइन ए बराबर हम लोग ने क्या सीखा, साइन ए बराबर हम लोग ने सीखा सम्मुख भुजा बटा कर्ण, यानी कि सम्मुख भुजा हुआ परपेंडिकुलर बाय एच। और इसका परपेंडिकुलर क्या है, देखिए इसका परपेंडिकुलर है BC और H है AC। तो इसका BC में कितना है, 3, और AC में 5। ये हो गया 3:5, इसका हो गया साइन ए बराबर आंसर। इस तरह से आप बहुत आसान से आप बना सकते हैं। अब चलिए दूसरे में आते हैं, साइन के बाद आते हैं हम लोग कोस में। कोस ए, अभी सभी त्रिकोणमिति के अनुपात को निकालना है। कोस ए बराबर जो है हम लोग देखा, कोस ए बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटा कर्ण होता है। तो संलग्न भुजा बटा कर्ण होता है, तो संलग्न क्या है, संलग्न का हम लोग किससे डिनोट किया था, B से। तो संलग्न भुजा बटा B और B बाय परपेंडिकुलर संलग्न भुजा बटा कर्ण को H से। तो B क्या है, हम लोग का B AB है, और हम लोग का हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, HSC। तो AB में हम लोग को कितना है, देखो यहाँ पर चित्रों में देखिए, AB में हमारा 4 है, तो यहाँ लिखा 4, और AC में हमारा 5 है। ये हो गया आंसर। कोस ए का अनुपात हम लोग क्या मिला, 4:5 मिला। ये है हमारा आंसर। अब आते हैं तीसरा फॉर्मूला में। तीसरा में तो tan ही था, लेकिन tan का तो हम लोग को पहले से दिया गया है, तो tan का काहे निकलने जाएंगे, अभी जाएंगे cot का, क्योंकि tan का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 3:4 होते हैं। तो हम लोग अभी निकलेंगे cot a का।
तो कॉट ए बराबर हम लोग क्या सीखें, कॉट ए बराबर हम लोग सीखे कि संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा, यानी कि ये हो गया संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा क्या है, संलग्न भुजा वो हम लोग का हुआ बी, और सम्मुख भुजा क्या हुआ पी, बेसिक बाय परपेंडिकुलर। तो हम लोग का बी में क्या है, ए बी है, ए बी है, यहाँ चित्रों को देखते हुए ए बी है, और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, बी सी है। तो अब इसका मान रखेंगे यहाँ पर इस नंबर पर, इस संख्या पर। तो बी सी का मान क्या है, 4 है, और नहीं ए बी का, बी सी नहीं, ए बी का मान है 4 और बी सी का मान है 3। तो ये हो गया कॉट ए का अनुपात हम लोग क्या मिला, 4:3 मिला। ये हो गया इसका आंसर। अब बचा, अब हम लोग के पास बचा क्या, सेक ए। तो हम लोग ने देखा सेक ए, तो हम लोग क्या सीखा, सेक ए बराबर मैंने कहा था ना कि इसी सब को याद करा, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, इसी सब को याद करना है। तो इसीलिए इसी से ही हम लोग को बनाना है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि सेक ए में हम लोग क्या मिला था, सेक ए में हम लोग को मिला था कर्ण बाटा संलग्न भुजा, कर्ण बटा संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा क्या है, ए बी है। तो एच में हम लोग को क्या है, ए सी है, और बी में क्या है, ए बी है, ए बी। ए सी का मान रखेंगे यहाँ पर, ए सी का मान कितना है, 5 है, 5 है, और ए बी का मान कितना है, 4 है। तो ये हो गया कौन, सेक ए बराबर 5:4, ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं 5 नंबर में आते हैं कोसेक, कोसेक ए। तो कोसेक ए में हम लोग क्या मिला था, कर्ण बटा सम्मुख भुजा, कर्ण बटा सम्मुख भुजा। तो कर्ण बटा सम्मुख भुजा, कर्ण में क्या है हम लोग का ए सी है, और सम्मुख भुजा में क्या है, बी सी है। ए सी में हम लोग का मान कितना है, चित्रों में 5 है, देखो 5 इकाई, और बी सी में कितना है, 3। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है इसको निकालने के लिए। तो आज हमने आप लोगों को सिखाया कि कैसे सूत्रों बनाया जाता है, कहाँ से सूत्रों आए, और उसका अनुपात कैसे निकाला जाता है। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग ये वीडियो मेरा लाइक करो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता कि आप लोग यदि अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। और यदि और चाहते हैं तो आप उनकी इस प्रकार के वीडियो के बारे में अधिक सीखने के लिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम जब भी इस तरह के वीडियो आप लोग के सामने आप लोग के लिए अपलोड करेंगे तो उस समय आपको सूचना मिलेगी। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और हम अगला सिखाएंगे आप लोग को इसकी त्रिकोणमितीय अनुपात तो सिखा लिया, फॉर्मूला के साथ साथ अनुपात निकालना भी सिखा लिया, और बाद में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इसकी जो है दूरी सब कैसे निकाले जाते हैं, और इसका और बहुत सारे है, इसका कोस स्क्वायर वाला सब कैसे बनाया जाता है, इसका डिग्री अनुपात कैसे निकाला जाता है, वो सब भी सिखाएंगे। लेकिन अगले जो है नेक्स्ट है, इसी से नेक्स्ट है, चलिए इसका नेक्स्ट है हम लोग डिग्री वाला सीखेंगे। इसका नेक्स्ट में हम लोग डिग्री वाला सीखेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है डिग्री वाला। हर क्लास इधर बड़ा क्लास आप जितने ऊपर तरफ जाएंगे ना, उस तरह ही पढ़ने को मिलेगा। इसलिए आप डिग्री वाला पूरा अच्छा से ये बुनियाद है मजबूत करिए, और मेरा आशा है कि आप लोग मतलब अच्छा से पढ़ाई करिए। ज़्यादा नहीं बोलेंगे। यदि आप और चाहते हैं किस चैप्टर को लेकर आप वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए। मैं आपसे बार बार ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग ये ना भूलें, कमेंट करना ना भूलिए। इतने के लिए सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद।